गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिस टॉपिक का नाम है फूड सप्लीमेंट। हाँ, फूड सप्लीमेंट पे बात करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग आज भी फूड सप्लीमेंट्स क्या है, क्यों लेना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है और आज के चलते मॉडर्न युग में इसकी क्यों इतनी जरूरत आन पड़ी है, ये अभी भी लोगों को क्लियर नहीं है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि फूड सप्लीमेंट क्या होता है और क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो फूड सप्लीमेंट क्या है ये जानेंगे। फूड सप्लीमेंट मीन्स इट्स अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, कैल्शियम्स, ये सब कुछ हमारे बॉडी के लिए बड़ा जरूरी होता है। इतना तो नॉलेज हम लोगों को है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, हमारा जो न्यूट्रिशनल गैप होता है उस न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने का, उसकी रिकवरी करने का काम जो होता है फूड सप्लीमेंट्स करता है। अब ये जो गैप आता है ये क्यों आता है? पहले तो कभी फूड सप्लीमेंट हमने सुने नहीं थे, कभी हमारे मम्मी पापा, कभी हमारे दादा दादी, इन लोगों ने तो फूड सप्लीमेंट ना कभी यूज किए ना हमने कभी देखे। फिर आज की डेट में ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये न्यूट्रिशनल गैप पहले नहीं आता था। पहले का खान पान बड़ा प्योर था, ऑर्गेनिक था, बड़ा अच्छा था, उसमें कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए जाते थे, तो उसमें एक ताकत होती थी। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो आप और मैं इंटेक कर रहे हैं, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो जंक फूड हम लोग ज्यादा खा रहे हैं। जंक फूड में हमें मालूम है सिर्फ टेस्ट होता है, ना कि उसमें हेल्थ होती है। लेकिन जान के भी मान के हम मानते नहीं, उसको जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। वो इंटेक करते, कंज्यूम करते क्योंकि टेस्ट को बड़ा यम्मी होता है, हमारे टंग को बड़ा भाता है। अब आते हैं कि ये सप्लीमेंट जो है जंक फूड के साथ साथ क्या होता है, हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं खेती में, जो भी पैदावार हो रही है, जो भी अनाज निकल रहा है, क्या वो प्योर है? नहीं, वो भी इंजेक्टेबल है। उसी के साथ साथ वहां पे पेस्टिसाइड्स यूज किया गया है, अलग अलग केमिकल्स डाले जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पिक आए और जो फार्मर्स है उन लोगों को रेट अच्छा आए और उन लोगों को इनकम सोर्स अच्छा जनरेट हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पैदावार से लेके तो हमारे शरीर के अंदर जाने तक उसमें मिलावट होते जा रही है। उसमें जो प्योर, उसका प्योरनेस है वो दिन पे दिन स्टेप बाय स्टेप कम होते जा रहा है। और जब आप और मैं खाते हैं उसको, तो ना के बराबर हम लोगों को उसमें प्योरिटी मिलती है। इसीलिए ये न्यूट्रिशनल गैप जो है वो आज की डेट में आ रहा है। जो फूड सप्लीमेंट होते हैं ये नॉर्मली देने के लिए कौन सी एज होती है? 12 इयर्स के ऊपर आप हर किसी को फूड सप्लीमेंट दे सकते हो। 12 साल के ऊपर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी को फूड सप्लीमेंट दे सकते हो। मैं तो बोलती हूँ दे सकते हो नहीं, देना ही चाहिए। ये आज की बहुत ज्यादा नीड है, ये आज हमारे लिए ऑप्शन नहीं रहा है फ्रेंड्स, ये आज हमारे लिए नेसेसरी हो गया है, ये आज हमारे लिए नीड हो गया है, हमारी मजबूरी हो गई है। फिर आते ये अच्छे से फूड सप्लीमेंट काम करे, इसके लिए फूड सप्लीमेंट लेते लेते हमें और भी क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए ताकि फूड सप्लीमेंट्स अपना वर्क ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से करें। सबसे पहली बात, जब भी आप फूड सप्लीमेंट कंज्यूम करते हो, इंटेक करते हो, तो आपने ज्यादा से ज्यादा पानी लेना है। पानी हो सके उतना ज्यादा अच्छे से पीजिए। फिर उसके बाद जो हमारे सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट्स आपने बहुत ज्यादा, जहां पे धूप आती है ऐसे प्लेस पे आपने उसको नहीं रखना है। तीसरी बात, जब आप 2 सप्लीमेंट लेते हो लगातार, सपोज आपने कैल्शियम और मल्टीविटामिन दोनों आप ले रहे हो, तो आपने क्या करना है, 2 सप्लीमेंट्स में कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट का गैप रखना है। ये 2 सप्लीमेंट जब भी लेते हो, 2 नहीं, आप मल्टीपल सप्लीमेंट्स एट ए टाइम ले सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रिकॉशन इतना रखना है, 5 से 10 मिनट का 2 सप्लीमेंट के बीच में आपने क्या करना है, गैप रखना है। इसका रिजल्ट अच्छा आने के लिए, इसकी जो रिकवरी है आपके शरीर में, जो इसकी कमतरता चल रही है वो भर के निकलने के लिए एटलीस्ट आपको 3 महीने का तो भी हर सप्लीमेंट का कोर्स करना चाहिए। एटलीस्ट 3 मंथ्स कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूस आपने सप्लीमेंट लेना है ताकि आपके बॉडी में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल वो वाला फूड सप्लीमेंट कर सके। बहुत से सप्लीमेंट जूसेस फॉर्म में आते हैं और बहुत से सप्लीमेंट्स टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं। तो अब ये दोनों में क्या फर्क है? लोग बड़ी बार पूछते हैं कि मैडम जूस अच्छा है या फिर टैबलेट अच्छी है।
जैसे मेरे पास हमारे कंपनी में नोनी जूस भी आता है और नोनी टैबलेट भी आती है। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए दोनों अपनी अपनी जगह उतना ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मैं लाइक करती हूँ इसमें जूस फॉर्म में। क्यों जूस फॉर्म में? इसलिए क्योंकि जब वो आप इंटेक करते हो तो वो इंटेक करने के बाद जूस लिक्विड होता है, तो लिक्विड जल्दी से आपके बॉडी में फ्लो होता है, जिधर उधर वो स्प्रेड हो जाता है और आपके बॉडी में अच्छे से वर्क करना शुरू करता है। सप्लीमेंट्स आपने वहां यूज करना है जहां आप जर्नी में जा रहे हो, वहां पे कैरी करना हार्ड हो जाता है जूसेस, क्योंकि वो गिरने का डर होता है। उस टाइम पे आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। जहां पे आपको लगता है कि फूड सप्लीमेंट में इसका फॉर्म जूसेस में है, तो बनती कोशिश आप ट्राई कीजिए कि वो जूस ही लीजिए। अगर जूस फॉर्म में नहीं है तो फिर टैबलेट लेना है। तो इस तरीके से दोनों अपनी अपनी जगह उतना ही अच्छे से काम करते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैडम मुझे फूड सप्लीमेंट में जूस नहीं होना है, टैबलेट फॉर्म में दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जूस लेना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि टैबलेट निगलना आसान हो जाता है, उसका टेस्ट भी नहीं होता है और 1 सेकंड में हम लोग निगल सकते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे से वर्क कर सकते हैं, ज्यादा उसके लिए सोचने की जरूरी नहीं है। अब आते हैं जूस से, ये हो गया जूसेस अच्छे या टैबलेट्स। जूसेस जब आप लेते हो तो स्पेशली किन बातों का ध्यान रखना है? अगर जूसेस जैसे एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, नोनी जूस है, करेला जामुन जूस है, हमारे वेल कैटेगरी में बड़े जूसेस फॉर्म में हमने फूड सप्लीमेंट लॉन्च किए हैं। जब आप जूसेस लेते हो, स्पेशली जूसेस के लिए हम लोगों ने क्या प्रिकॉशन लेना है? जब आप कोई भी जूस की बोतल यानी करेला जूस, जामुन जूस जो भी है, उसको अगर आप अनसील करते हो, उसको अगर लेने को शुरू कर देते हो, तो कोशिश कीजिए 45 दिन के अंदर अंदर उसे खत्म कर दीजिए। दूसरी बात, जब भी आप जूस लेते हो तो उसकी बोतल को शेक कीजिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो और आप उसको अच्छे से उसका बेनिफिट आपके बॉडी को मिल सके। ये 2 प्रिकॉशन आपने लेना है। हमारे जो वेल के सप्लीमेंट्स है जिस पे मैं बात कर रही हूँ, तो उस वेल के सप्लीमेंट्स की क्या क्या खासियत है मार्केट के सप्लीमेंट्स से? जो हमारे सप्लीमेंट्स है ये ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। इसको ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड दिया गया है, मतलब ये जब ग्रो होते हैं, जब इसकी पैदावार होती है, तो कोई पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल्स, कोई इंजेक्टेबल यहाँ पे यूज नहीं किया होता है। इसीलिए ये इतना प्योर है कि इनको ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड दिया गया है। उसी के बाद इसमें कोल्ड प्रेसेस यूज किया गया है। कोल्ड प्रेस द्वारा हमारा जो सप्लीमेंट है उसमें एक प्रोसीजर होती है। ये कोल्ड प्रेस यानी कि क्या, उसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी कम ना हो, यानी कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल तापमान पे इन लोगों ने क्या किया है, टैबलेट में या जूस में उसको कन्वर्ट किया है। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कोई भी चीज अगर टेम्परेचर उसका चेंज कर दिया जाए तो उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, उसकी गुणवत्ता चेंज हो जाती है। साथ ही साथ में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हमारे वेल के प्रोडक्ट हम लोग देते हैं। यानी कि आप अगर यूज कर रहे हो, आपको अगर वो सूट नहीं किया, या फिर आप 3 महीने लगातार ले रहे हो लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको आपके जो मनी आपने लगाए, जो पैसा देके आपने हमारे प्रोडक्ट लिए, वो प्रोडक्ट जो है आपको रिटर्न किए जाते हैं। शर्त इतनी है कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, क्या दिक्कत आई है, क्या चैलेंज आया है हमारे फूड सप्लीमेंट लेते वक्त, वो आपने क्या करना है, विथ प्रूफ हम लोगों को देना है, ताकि हम लोगों को कंपनी तक पहुंचा सके और आपको आपके जो पैसे हैं वो बखूबी बड़े अच्छे से रिटर्न कर सके। अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं आया, लेकिन इन केस अगर कभी फ्यूचर में ऐसा किसी के साथ होता भी है तो ये हमारे पास से श्योरिटी होती है 100% कि आपको आपका पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर सूट कर देता है तो ये तो जिंदगी आपकी बदल देता है। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है, बचपन से हमने ना सिर्फ सुना है, लिखा है, पढ़ा है, सुना है, हेल्थ इज वेल्थ। और कोविड के चलते हुए जो पैंडेमिक पीरियड चल रहा था उस टाइम पे तो सभी लोगों ने इस बात को रियलाइज किया है कि मैं जितना ज्यादा हेल्दी रहूंगी, मेरा स्टेमिना, इम्यूनिटी जितनी ज्यादा बूस्ट रहेगी, उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि पैसा भी फ्रेंड्स तभी आप एंजॉय कर सकते हो जब आप हेल्दी रहते हो, जब आप हेल्दी और स्ट्रांग रहते हो तो ही पैसे का एंजॉय आप कर सकते हो। नहीं तो अगर हम लोग बीमार है और पैसे का ढेर लगाए तो भी आप मुझे बोलिए, क्या हम उस पैसों का यूज कर सकते हैं? क्या हम उस पैसों से एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए टाइम अभी भी नहीं गया है। अगर अभी तक आपने फूड सप्लीमेंट को सीरियस नहीं लिया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू, मेरी तरफ से आप ये रिक्वेस्ट समझ सकते हो कि आप अपने लिए और अपनों के लाइफ के लिए फूड सप्लीमेंट को अच्छे से स्टडी कीजिए
और गहराई से स्टडी कीजिए, इसका अच्छा नॉलेज लीजिए और फूड सप्लीमेंट आप आपके लिए और आपके फैमिली के लिए स्टार्ट कर दीजिए। वेल के सप्लीमेंट्स दी बेस्ट है। आप मुझे जो है वो अप्रोच कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन होना है, कुछ भी डिटेल्स होना है। तो थैंक यू सो मच। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बड़ा काम आएगा। नेक्स्ट टाइम और कोई अच्छे टॉपिक पे आऊंगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए अलविदा।